जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। अधिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में हमने जाना था भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धुनि मुनि की कथा सुनाना। सुदेव प्रभु से पूछते हैं कि आपने मेरे भाग्य के विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। 19वां अध्याय अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दर्दनवा का चकित होना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आगे कथा श्रवण करने से पहले दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बोलो राधे कृष्ण। श्री सुत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार का कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल श्री हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने कैसा तप किया वैसा किसी ने नहीं किया, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे और अकाल वर्षा में तीनों काल का स्नान किया है। स्नान भी आकाश के पवित्र जल से किया और महीने भर तक उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ है। तुम्हारी इस साधना का प्रमाण कौन जान सकता है? हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म तक दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुख को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दर्दनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई है। हे राजन, तुम्हारी रानी वही प्रतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने तुम्हें सुना दिया है। हे भोपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जिन्हें हरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज,
अब मैं पापनाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले, तब पुण्यात्मा राजा बोले, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण, जय महादेव। कल के अध्याय में फिर मिलेंगे।